हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाय केडो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ Big Boss 18. Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो जी स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 78 का रिव्यू जो कि था जी वीकेंड के वार का एपिसोड नंबर 2। तो सबसे पहले सलमान खान एक छोटा सा टास्क करवाते हैं जिसमें थे जी कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे और लोगों को बताया था कि इस पोस्टर पे कौन से कैरेक्टर्स, इस फिल्म पे कौन से कैरेक्टर्स फिट होते हैं। तो सबसे पहले आती है जी ईशा, जब वो अविनाश का पोस्टर लगाती है लफड़ों के खिलाड़ी के ऊपर। बिल्कुल फिर वहां पे बीबी का कूली, क्या था पता नहीं, बीबी के कूली जो है, हाँ बीबी के कोहली। और वो फिर इस वो पे भी अविनाश अविनाश का ने लगाते बहुत ही राइट पर्सन पिक किया। इस पे हम कब से बात कर रहे हैं, इस पे काफी लोग बात कर रहे हैं, इस पे घर वाले खुद बात कर रहे हैं कि रजत है उसने बोझ उठाया हुआ था अपनी चार्ली एंजल्स का और बाकी जितने भी ऐसे कंटेस्टेंट जो घर में कुछ भी नहीं कर रहे, जिनका अपना कोई प्लॉट नहीं था, उनको कट्ठा कुट्ठा करके बेचारा रजत ही फिर रहा था। उसके बाद कशिश आती है, वो लगाती है कभी दोस्ती कभी प्यार के पोस्टर पे ईशा और अविनाश को। फिर बिल्कुल उसके बाद रजत को बुलाया जाता है गोलमाल और उसके अंदर एक नाग बना हुआ था जहां पे वो बुलाते हैं जी शिल्पा शिरोडकर को। और वो इसकी रीजन भी बड़ा परफेक्ट देते हैं कि भाई ये नागिन वाला काम तो करती हैं और इन्होंने मेरे पास हमारे पास तो एक लाइव एग्जांपल है वो करणवीर की शक्ल में कितनी दफा करणवीर को डस चुकी हैं और अभी इनका कोई पता नहीं है, इस टाइम किसी को भी डस सकती हैं। और तो मैं मेरे मुताबिक जो मुझे मुझे बेहतरीन फिट हुआ इस कैरेक्टर के मुताबिक वो मुझे इस वक्त शिल्पा जी लगती है। उस पर भी शिल्पा, अरे मैं तुझे ऐसे ही लगती हूँ। What your seriously सलमान प्लीज। जी सलमान प्लीज। और फिर उसके बाद सलमान भाई कहते हैं जी शिल्पा जी आपके पीछे पड़ा हुआ एक डब्बा, उस डब्बे को खोले तो उसमें पड़ी होती है नागिन की नागमणि और विश। अब वो एक सलमान खान कहता है वो आपने किसी तीन कंटेस्टेंट्स को बुलाना है और वो विश पे लाना है। लेकिन शिल्पा जी को वहां पे पता नहीं क्या चीज हुई है, मसला उन्हें विवियन से चल रहा था पूरे वीक से और 2 वीक से, तो उन वहां पे जी वो बुला लेती हैं कंफ्यूज शिल्पा जी अविनाश मिश्रा को और सारा विश ही अविनाश को पिला देती हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि क्या बेहुदा रीजन देती हैं कि अविनाश मेरे बारे में नैरेटिव सेट करता है। भाई आप वैसे करते हो तो वो कहता है ना, उससे क्या जरूरत है आपके बारे में कोई नैरेटिव बनाने की। अजीब सी इनकी, मुझे समझ नहीं आता शिल्पा जी क्या ही, लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या गेम प्लान है, क्या है। आप मसला किसी से होता है बुलाते हैं आप किसी को, नैरेटिव वो क्या सेट करेगा आपके बारे में, मतलब आप इतनी डम हो कि कोई आपके बारे में नैरेटिव सेट कर लेगा। आप जो करती हैं वो उसी को डिकॉर्ड करता है अपने वर्डिंग में, बस फर्क इतना होता है कि आप बहुत डम हो जाती है उस वक्त, वो समझना नहीं चाह रही होती, अब एक्टिंग करती है तो सारी समझ आ रही होती है कि भाई ये उसके चीज हो रही बाद जी है। अच्छा और फिर वो जी नागमणि वो देती हैं, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे चुंग को और वो जाके दे देती है करण को। अब वो दिखाने के लिए कि भाई मैंने 50 दिन करण के बोले, साल लाइन बोलती 50 दिन करण के हैं। तो भाई आप इस तरह का फेकनेस क्यों दिखाना चाह रहे हो? कहीं कहीं पॉइंट मुझे वेरियन बिल्कुल ठीक भी लग रहा है। उसके बाद जी आती है स्टेज पे सलमान खान के साथ शालिनी पासी। मुझे तो ये नहीं पता कि वो करने क्या आई थी, क्या कुछ प्रमोट करने आई थी या क्या करने आई थी, मुझे समझ नहीं आ अपनी रही। प्रमोशन के लिए बिग बॉस अपनी प्रमोशन के लिए शालिनी को बुला रहे हैं कि शालिनी अपनी प्रमोशन के लिए बिग बॉस में आ रही, कोई बात हमें क्लियर नहीं हो रही। वो आई थॉट के कुछ अगर वो एज अ गेस्ट आए कुछ सेगमेंट होगा, वो भी कुछ नहीं था। और उसके बाद एक फनी सा मोमेंट हुआ सलमान के साथ उनका स्टेज पे इंटरेक्शन में कि भाई अगर आप एज अ गेस्ट आएंगे, तो वो कहती मैं तो गेस्ट आऊंगा, एज ए पार्टिसिपेंट आऊंगी तो मैं अपनी पूरी टीम लेके आऊंगी। तो सलमान हंसने लगे, सलमान कहता क्या मतलब, कहते बिना टीम के कहीं भी नहीं जाती। और वो करणवीर वाला भी एलिमेंट बड़ा फनी था कि भाई करण सबसे अच्छे मुझे करण लगे। और करण नहीं अच्छे लगे, करण के खराटे अच्छे लगे, लाइक मुझे। फिर मैंने देखा वो बहुत अच्छे थे तो फिर मैंने कहा मेरा बेटा है। सलमान बाबू भी ऐसे कहता है आपका बेटा कितने साल का? वो 40 साल है, वो 46 के हैं। और पूरे सेगमेंट में हमें शालिनी वाले में कुछ समझ नहीं आया कि बिग बॉस के पास कंटेंट नहीं था, कि कुछ था नहीं दिखाने के लिए। और वो क्या या शालिनी के साथ जो टास्क किया वो इतना वर्थ ही नहीं था कि हमें दिखाया जाए, वो भी नहीं हमें कुछ वहां पे दिखाया। उसके बाद सलमान खान घर वालों से फिर एक टास्क करवाते हैं कि जिसमें लोगों को उनकी लाइक जो जो उनमें क्वालिटीज है, जो भी उन्हें डिमेरिट जो है उनमें वो जिनके दिखाने थे। प्रो हाँ हर पर्सन के प्रोज और कौन। सलमान खान ने कहा कि आपके सामने एक बोर्ड है, आपने बताना है कि उसमें 100% में से आप अगर क्वेश्चन दोगे लायर कौन, कितना परसेंट है, मैनिपुलेटिव कौन है, और इस तरह के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन के हो सकते हैं उस तरह डिवाइड करना था। तो पहले विवियन एंड शिल्पा आते हैं और वहां पे मैंने जो पहली दफा शिल्पा बहुत ही ज्यादा खुल के, मुझे समझ नहीं आया कि विवियन के मामले में इतने खुल के वो बोल के बोलती नहीं। विविन बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो ऐसे लग रहा था जैसे स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है
और इतने दिनों से रेडी बैठी थी कि मुझे नहीं मतलब ऐसे वो स्क्रिप्ट उन्होंने बड़ा अच्छा तैयार करके बोली थी, कोई गलती नहीं, कहीं पे पॉज नहीं, कहीं पे ब्रेक नहीं, बस शर 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 अगर आपको इतने मस्त है तो शिल्पा जी 3 दिन से तो आप उसको कह देती, तब तो आपने नहीं कहा, आपको बस स्क्रिप्ट आपने लगाई हुई थी, हाँ कहीं आपने वो चीजें बोली भी नहीं किसी को भी, और को कह देते तो वो फिर आप स्क्रिप्ट आपने चलाई थी। विवियन ऑन पॉइंट था और विवियन ने जो शिल्पा के अगेंस्ट पॉइंट्स रखे वो भी पहली दफा मैं विवियन के साथ कुछ पॉइंट्स पे एग्री भी होता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक बताया कि शिल्पा मैनिपुलेटिव भी है, मैनिपुलेशन के लिए लायर तो है ही और अनरिलायबल तो वो है ही है और बैक स्टैबर तो सबको पता है, सबको पता है वो है। उसके बाद आते हैं जी करण और रजत। वहां पे रजत के पॉइंट्स मुझे सही लगे और करण के पॉइंट्स थोड़े मुझे नहीं, मैं एग्री नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है रजत में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही ओवर रिएक्ट है रजत में, ओवर एक्टर तो ओवर रिएक्ट थोड़ा है, इतना ज्यादा नहीं है, वो उसने कंट्रोल, और करण हर बात पे कहते हैं अब काफी कंट्रोल कर लिया, जब उसने कंट्रोल कर लिया तो उसको परसेंटेज तो कम कर दो भाई। अच्छा मैंने जो नोट किया ना, करण पता है क्या चाह रहा था कि यार अच्छा मैं तेरी बुराई भी कर रहा हूँ लेकिन ना कवर करने के लिए ना वो करण बटरिंग नहीं होती, करण बटरिंग वो कर रहे थे कि ईशान ने भी कहा करण बटरिंग यहाँ पे तो छोड़ दो, एक तरफ तुम उसकी बुराई करके अच्छा तुम्हारे में बुराई बहुत अच्छा हो गया बहुत, तो फिर अभी आप परसेंटेज कम कर दो, और फिर उसके बाद वो टास्क था वो कहाँ पे कम करता बेचारा, उसने वहां पे परसेंटेज तो पहले से लिखी हुई थी ना, उसने वर्ड एडजस्ट करने थे, तो मेरे ख्याल से वो एक इशारा देना चाह रहा था रजत को कि हम कोई समीकरण फॉर्म करें, लाइक मे बी ऑब्वियसली अब आगे तो उसने करने ही पड़ेंगे क्योंकि अब दिग्विजय बाहर जा चुका है ना, उसके बाद एक्सपोर्ट करने को और चाहिए, अदरवाइज इसको पता है शिल्पा ही बेवकूफ है, चुम भी बेवकूफ है, अकेला बेचारा क्या करेगा। उसके बाद जी मुझे तो पता नहीं कि इतना क्या पूरे हफ्ते में घर में कोई टॉपिक ही नहीं हुआ कि सलमान खान ने किसी की क्लास नहीं ली, कुछ भी नहीं, कितनी चीजें हुई है, लाइक वाई सलमान खान वाई, बहुत चीजें हुई, आप बस श्रुतिका की थोड़ी सी क्लास ली कल के एपिसोड में बस, और वो श्रुतिका की क्लास लेके आपने सारा ब्लेम शिल्पा पे डाल दिया बस, हाँ, और उसके बाद करण तो बीच में ऐसे ही आ गया जी मेरी गलती है, वो भी बीच में रगड़ा गया, सारा ब्लेम वहां पे शिफ्ट हो गया, श्रुतिका वहां से नीट एंड क्लीन होगी, और पूरे मुझे वीकेंड के वार के सेकंड डे में भी समझ नहीं आया कि श्रुतिका वैसे ही बुत बन के बैठी हुई है, मेकअप नो लुक, क्या सिंपैथी कार्ड थ्रो वहां पे कर रहे थे कि पूरे हाउसमेट मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं और मैं बड़ी लाचार हूँ, और लेकिन जैसे गाना बजता है श्रुतिका एक्टिव हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आती है भारती सिंह, भारती और मनारा आते हैं लाफ्टर शेफ के सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए, जो कि बिग बॉस के बाद स्टार्ट होगा, तो उसमें वो लोग काफी फन सेगमेंट करते हैं, सलमान खान के साथ थोड़ा दोनों फन करते हैं, और मनारा को मतलब पिछले सीजन में मनारा थी और इस सीजन में देख के बहुत अच्छा भी लगा मनारा को देख के, और वहां पे भारती भी रिवील कर चुकी है कि जो मनारा है वो वन ऑफ द कंटेस्टेंट है लाफ्टर शेफ की, तो ओवरऑल जितने भी सेगमेंट्स कराई गई भारती और उसकी तरफ से वो ओवरऑल बहुत एक फन एलिमेंट और बहुत ही अच्छी मोमेंट। उसके बाद भारती जाती हैं घर में, भारती और मनारा घर में जाते हैं और वहां पे वो लोग एक सेगमेंट करते हैं 2-3 जिसमें कुछ इतने खास सेगमेंट तो था नहीं, वो लोग कि हम क्या इस पे बात करें, एक एप्पल पाई टास्क था वो भी थोड़ा अजीब सा, लाइक फन एक्टिविटी थी, आपको जिस पे भड़ास निकालनी है आप उसके मुंह पाई मारी तो चाहे वो सच कहे चाहे वो गलत कहे, तो वहां पे ईशा अविनाश का पेड़ देखने को मिला, वहां पे अविनाश और शिल्पा का पेड़ देखने को मिला, वहां पे विवियन करण का पेड़ देखने को मिला, और वहां पे वो दोनों वगैरह हंस भी पड़े कि जब भारती ने कहा कि आप दोनों की जो दोस्ती है वो लड़ाई करे वो फेक है, तो बता दूं करण कहता है मैं बता दूं तो विवियन कहता है साला नौटंकी करता है, और ये मैंने नोट, हम काफी दिनों से हमें फील हो रहा है कि दे आर जस्ट नाम फेकिंग इट और सबके साथ प्ले कर रहे हो, बड़ा अच्छा फेक। उसके बाद फिर एक लाफ्टर शेफ वर्सेस बिग बॉस का टास्क होता है जिसमें लोग कुकिंग करते हैं और जोड़ियां बनती है विवियन और शिल्पा और साथ में भारती और मनारा दोनों एक दूसरे यार अच्छा, लेकिन मैंने ना वो पेड़ तो बड़ा अच्छा था विवियन और शिल्पा का, दे बोथ कुक वेरी वेल, विवियन इतना अच्छा खाना बनाता है, शिल्पा इतना अच्छा खाना बनाती है, पता नहीं किस तरह उनसे वो अब ट्विस्टर नहीं बनाना आता होगा, ऑब्वियसली खाना बनाना आता है प्रॉपर शेफ, भारती वगैरह थोड़ी शेफ है, वो तो भी कंटेस्टेंट ही है, वो उन्होंने भी नहीं बनाया, उन्हें भी बनाना नहीं आता। उसके बाद फिर चुम आई और चुम ने दोनों को बना के दिया कि चुम को बनाना आता था, तो वो भी एक और अच्छा सेगमेंट था। उसके बाद आते हैं जी इमोशनल मोमेंट ऑफ द एपिसोड के दिग्विजय सिंह राठी के बाद 2 एविक्शन हुई हैं जी, बिग बॉस अनाउंस करते हैं डबल एविक्शन ऑफ यामिनी एंड एडन हो गई हैं नॉमिनेटेड, यामिनी और एडन को बहुत दुख है, दो जो लोग ऐसे कंटेस्टेंट ये दो थे ना, इतने समीकरण बिठाए, इतना सब कुछ किया और फिर भी और दे वर मेंटली रेडी,
लाइक उनको सैड खुद कि पता था। यामिनी, मुझे ईडन का इतना नहीं है लेकिन यामिनी वाज वेरी एक्टिव, मुझे अच्छी अब लगती थी कंटेस्ट यामिनी। उसकी वोट्स पे वैसे जा रहा है ना, वही ना, घर लेकिन वाले सारा इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सारा को वोट्स पड़े होंगे ना, तो वहां पे वही तो बात है, सारा को वोट पड़ गए, वहां पे यामिनी की फैन फॉलोइंग उस तरह नहीं मतलब थी। यामिनी वाज बेटर देन कशिश एंड सारा इन माय हेड, वही है, और फिर ज्यादा एक्टिव थी और दोनों टीम्स। दोनों को मेंटली पता था, और दे सेड बिग बॉस के नाम लेने से पहले दोनों ने कहा दिया गेट रेडी वी आर गोइंग। तो और वहां पे कशिश भाई बहन ने एक बहुत प्यारी एक्टिंग की। This is Jack, this is Jack. I mean, Kashish, madam, what are you saying? और कोई कहता है Kashish, what was you talking about? के चाहत और ईशा का कोई भी नहीं है, वो ज्यादा एक्टिव थी। मैम लास्ट 2 वीक को कंपेयर लास्ट करो, 2 वीक्स को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं, लेकिन आप शुरू से जर्नी देखो, उन्होंने जो फैंडम बनाना था वो तो उनका बन वो चुका ना बन शुरू चुका से है एक्टिव ना, होके, अब तो फायदा ही तो नहीं था बहुत ना। मुश्किल था। और फिर कशिश ने बाद में रजत के साथ भी वो वाली एक्टिंग रात को की, फिर उसको समझाता रहा रजत के यार अभी हम 3 लोग हैं, हम लोगों ने तीसरे का देखना, फिर कशिश ने वहां फिर कहा तुम्हारे पास तो एक सहारा है ना सारा, मेरे पास तो ईडन थी, अब ईडन चलेगी, मैं इस घर में क्या करूंगी, मेरा एक बहुत ही ही जेन्युइन फेक लग रही थी रिश्ता कशिश, बन लाइक रहा बहुत ही था। अजीब सा लग रहा था उसका, बहुत फेक लग रही थी, बाकी और सबको फेक थे। और वैसे भी ना, मैं एक ओवरऑल करूं दोनों एपिसोड में कशिश वाज वेरी इरिटेटेड, लाइक पता नहीं क्या, शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द एपिसोड, पता नहीं उसको दिग्विजय के जाने का दुख है क्या है, कोई समझ नहीं है। दिग्विजय का दुख तो बेचारी को है, दिख रहा था मुझे शायद दिग्विजय के आंसू जो वो दिखा रही हो कि हाँ मेरे ढंग के हैं। और फिर उस और जब दो और फिर वहां पे घर वाले बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाते हैं उनको, टनल तक सब छोड़ के भी आते हैं, लाइक अविनाश लिफ्ट यामिनी और ईडन ने करण से माफी भी मांगी माफी कि भी भाई मुझे मांगी कि अच्छा यार लगा, चलो भैया ठीक कोई है, एट द एंड ऑब्वियसली सारी सी बात है, आप लोग कोई भी करे भी बाद में पार्टी तो करनी है करण पार्टी ने तो करनी, तो करण ने कहा ना कि इसके बाद भाई मिलते हैं और पार्टी वार्टी करेंगे। और उनके जाने के बाद हमें नजर आया कि देख करण और अविनाश बात करते हैं कि डीप डाउन सेटिस्फेक्शन तो हो रही है कि लोग जा रहे हैं, ऑब्वियसली सभी को होती है कि जा रहे हैं और जा भी वो रहे हैं जो हम चाह रहे थे, और उससे कहा लेकिन यार किसी के जाने पे हम उस तरह खुश भी नहीं हो सकते क्योंकि हम भी नेक्स्ट हो सकते हैं, तो एक खुशी है भी और नहीं भी है। तो वहां पे वो बात निकली और सब वहां पे इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि अविनाश ट्राई टू टॉन्ट करण, और करण ने कहा लेट्स नॉट गो देयर, और ईशा ने भी कहा हाँ अभी वो वाली बात को छोड़ो, दफा करो। और वहां पे उसके बाद हमने देखा कि विवियन बात करते हैं अविनाश से कि भाई तू ये जो घोड़े पे जाकर उसके साथ बैठता है ना बैठा कर, तुझे ना ये मैनिपुलेट कर देगा, और ना तेरे से कोई ना कुछ तुझे इंस्टिगेट करके कुछ ना कुछ तेरे से करवा लेगा। वहां पे अविनाश ने कहा कि भाई मुझे पता है वो क्या कर रहा है, वो मेरे साथ इंस्टिगेट करने वाली स्टेज पे नहीं है, वो मेरे साथ ना माइंड गेम्स खेल रहा है, और अगर मैं उसको वहां टैकल नहीं करूंगा ना तो मैं टोटली डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। और अविनाश ऑन पॉइंट थे, उसे क्या जरूरत है विविन भाई आपकी बात इस मामले में सुनने की, उसने तो एंड वो भी कंटेस्टेंट ही है ना, उसने अपना सोलो तो देना ही देना अविनाश ने, तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी मर्जी करण के साथ बैठे, उसकी मर्जी वो रजत के साथ जाके बैठे, वो आपको तो नहीं कोई बात से डिनाई कर रहा ना, वो हर बात जो डिस्कस होती है वो आते साथ ही ईशा को बताता है, आपको भी बताता है दोनों कि भाई ये बात करण ने की तो मैंने करण को ये जवाब दिया। तो जी आज के एपिसोड में इतना वो उसके बाद वैसे एक टॉपिक है जिसमें ईशा और रजत बैठे हुए बात कर रहे थे, वो तो एक छोटा सा टॉपिक था जस्ट बिकॉज वो तो इतना कुछ था नहीं, तो रजत पूछना चाह रहे थे ना, रजत वाज अबाउट टू आस्क के क्या बात होती है करण, और क्योंकि वो चोट पहुंचाना चाह रहे, बेसिकली उसकी चार्ली एंजल्स में से 2 तो चली गई हैं, तो अब देर इज के वो उसको समीकरण नहीं बिठाने हैं, तो वो चाह रहे हैं किधर जाके क्लियरली कह रजत भाई आपका मेरा रिश्ता जो भी है वी विल हैव दैट थिंग इन द हाउस आफ्टर द हाउस, लेकिन अब से हम कंटेस्टेंट बहुत क्लोज आ चुके हैं, तो यू विल फाइट फॉर योरसेल्फ, आई विल फाइट फॉर माय सेल्फ। ऑब्वियसली जब आप गेम का पॉइंट ऐसा है रजत ने सर वो पूछा ना कि क्या अविनाश और करण ने प्लान करके वो हमारे उन पर्सन्स को टारगेट करना शुरू किया हुआ है, तो फिर ईशा ने कहा मुझे तो वो बात बताता ही नहीं इन दोनों के आपस में क्या बात होती है। तो जी आज के लिए इतना ही, हम इतने ही टॉपिक पे बात कर सकते थे। अगर आप लोगों को ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देखो, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।